हेलो एवरीवन, आई बिलीव कि आप सब लोगों को सॉर्टिंग समझ में आ रही होगी। मैंने सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट दोनों का वीडियो रिलीज कर दिया है। उसी क्रम में ये तीसरी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। याद रखिए, ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम मैंने डेटा स्ट्रक्चर के प्लेलिस्ट में भी डाली है और सी लैंग्वेज के प्लेलिस्ट में भी डाली है। उसकी लॉजिक ये है कि ये AKTU के सी लैंग्वेज के कोर्स में भी है, तीनों सॉर्टिंग, सिलेक्शन, बबल और इंसर्शन, और डेटा स्ट्रक्चर में भी ये तीनों पढ़ाई जाती हैं। इसीलिए मैंने इन दोनों को प्लेलिस्ट में डाला है। किसी भी एक प्लेलिस्ट से जाकर के आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इंसर्शन सॉर्ट पे। इंसर्शन सॉर्ट को समझने के लिए इंसर्शन सॉर्ट का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट होता है प्लेइंग कार्ड्स पे, मतलब ताश पे। आप सबने ताश जरूर खेला होगा कभी ना कभी। तो ताश में क्या होता है कि ताश के पत्तों को, जैसे अगर मुझे याद है, मुझे उसके अगर हिंदी नाम याद है तो लाल पान, काला पान, चिड़िया, इस तरीके से हम लोग कहते थे। तो मान लीजिए कि आपको जब लाल पान के 3 पत्ते मिले, मान लीजिए कि लाल पान का आपको मिला बेगम, लाल पान का मिल गया आपको एक्का और लाल पान का मिल गया आपको दहला। तो मैंने क्या कहा आपको, बेगम, एक्का और दहला। और मान लीजिए कि अगर आपको फिर थोड़ी देर में बादशाह मिलता है तो आप कैसे करते हैं, आप उस बादशाह को ऐसे उठाएंगे, आप पहले दहले के बगल में बेगम को देखेंगे, बेगम के बगल में और एक्का से पहले ले जाके बादशाह को आप रख देते हैं। मतलब उस बादशाह को, उस पत्ते को उठा करके आप सही जगह पे ले जाकर के रख देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। यही कंसेप्ट है इंसर्शन सॉर्ट का। इंसर्शन सॉर्ट भी एक बहुत इफिशिएंट सॉर्टिंग टेक्निक नहीं है। इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर आप इंसर्शन सॉर्ट पे बात करना चाहते हैं तो इंसर्शन सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो वर्स्ट केस में क्या है, ऑर्डर ऑफ n²। एवरेज केस भी इसका क्या है, ऑर्डर ऑफ n²। और इसका बेस्ट केस है, एवरेज केस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं थीटा से, और बेस्ट केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओमेगा से n। कई जगह ऑर्डर ही लिख दिया जाता है, ये कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कहा कि अगर जो इंसर्शन सॉर्ट में अगर सारे नंबर अनसॉर्टेड हैं बिल्कुल, तो n² टाइम लूप चलेगी। मैंने n² का मतलब बताया है कि n × n टाइम चलेगी। एवरेज केस में थीटा ऑफ n² ये भी चलेगी। लेकिन अगर सारे नंबर पहले से ही सॉर्टेड हैं तो लूप सिर्फ n बार चलेगी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इस बात को समझें कि इंसर्शन सॉर्ट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट को करने के लिए जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लिया 10, आपने लिया 15, आपने यहाँ पे लिया 7, आपने यहाँ पर लिया सपोज करिए 8, उसके बाद आपने लिया यहाँ पे मान लीजिए 2। अब ध्यान से समझिएगा, इंसर्शन सॉर्ट की सॉर्टिंग प्रोसेस में ज़्यादातर लोग इंसर्शन सॉर्ट का कोड तो बता देते हैं, लेकिन ड्राई रन में फिर दिक्कत आने लगती है। तो बड़े आराम से मैं इसको समझाना आपको चाहूँगा। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होती है कि बात स्टार्ट होती है इस जगह से, पहले नंबर से बात नहीं स्टार्ट होगी, दूसरे नंबर से बात स्टार्ट होगी। और दूसरे नंबर को, मतलब इसी को हम लोग मानते हैं i और इसी को मानते हैं j। हम लोग करते क्या है, बेसिकली लॉजिक है कि इस नंबर को हम उठा के इसकी सही जगह पे इंसर्ट कर दें। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर किया, हमने यहाँ पे लिया एक वेरिएबल, हम लेते हैं टेम्प। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको लॉजिक के हिसाब से देखूं तो इसकी जो लूप चलती है वो लूप चलती है कहाँ से कहाँ तक, i = 1 से चलेगी, i <, जो उसकी साइज है n तक, i++। तो 1 से चलने का मतलब है 0 से हम बात नहीं करेंगे। तो i इस समय कहाँ पे है, i है हमारे सेकेंड एलिमेंट पे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे j और j के अंदर क्या रख देंगे, i को रख देंगे। मतलब इसीलिए मैंने कहा था i और j दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। अब हमें इसको सही जगह पे ले जाना है, तो हमने एक वेरिएबल लिया टेम्प और टेम्प के अंदर स्टोर कर लिया एरे ऑफ j। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या स्टोर होगा, इस जगह पे मैं थोड़ा सा इसको इधर ला दूं, ये, जिससे मुझे थोड़ा उधर जगह मिल जाए। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने टेम्प वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर कर दिया, मैंने टेम्प वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया एरे ऑफ j, मतलब 15 को। ठीक है, तो टेम्प के अंदर स्टोर हो गया है 15। अब मैं कहूँगा, यहाँ पे चेक करूँगा कि क्या टेम्प
मतलब अब मैं यहाँ पे लूप चलाऊंगा, मुझे क्या पता कि एक बार जाना है कितनी बार जाना है। तो पहली बात तो ये है कि भाई तब तक चलना है लूप को जब तक j 0 से बड़ा हो, ठीक है। j 0 से बड़ा हो मतलब अगर मैं इसको और सिंपल ढंग से कहूँ तो लूप तब तक चले जब तक j बड़ा हो 0 से। j बड़ा हो 0 से क्यों का मतलब j जाते जाते भाई 0 पे ठहर जाएगा ना, तो ये बड़ा हो 0 से। और इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पर आपको चेक करनी है कि टेम्प क्या हो, टेम्प हो छोटा हो किससे, एरे के j-1 से। j-1 लिखा है, मैं इसका प्रोग्राम लिखूंगा, मैं भी आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो अब आपने पहली बार चेक किया क्या 15 छोटा है क्या एरे ऑफ j-1 से, तो j यहाँ पे है, j-1 क्या होगा 10 होगा, तो क्या 15 छोटा है क्या 10 से, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये पहला इटरेशन खत्म। अब आप देख सकते हैं इंसर्शन सॉर्ट में पहले इटरेशन में कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ एक कंपैरिजन हुआ कि 15 छोटा है 10 से, ये कंडीशन फॉल्स है। तो दोनों में से कोई अगर एक भी कंडीशन, यहाँ चूंकि एंड लगा हुआ है, कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारी क्या हो जाएगी, लूप वहीं पर बंद हो जाएगी। तो ये लूप हमारी यहाँ पर खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, आपने फिर लिखा इसको, क्या लिखा आपने 10 15 7 8 2। फिर आपने टेम्प के अंदर क्या लिया, इस बार आपका क्या होगा, आई एक आगे बढ़ जाएगा। तो आई किस जगह पे चला जाएगा, आई जो यहाँ पे था आई अब यहाँ पे आ जाएगा, 7 के पास आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है जे भी यहीं पे आ जाएगा। और टेम्प के अंदर क्या आ जाएगा, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है 7, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम ये करना चाहते हैं कि हमने चेक किया क्या 7 छोटा है क्या 15 से, ये बात या तो सही होगी या तो गलत होगी। तो क्या j बड़ा है 0 से, सही बात है। क्या 7 छोटा है 15 से, मतलब टेम्प छोटा है एरे ऑफ j-1, j-1 का मतलब हम इसकी तुलना कर रहे हैं इससे। छोटा है क्या, हाँ है। तो छोटा है तो क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जब छोटा है तो इसको उठ करके यहाँ पे आना पड़ेगा, इसको उठ के यहाँ पे आना पड़ेगा। मतलब हम कर देंगे, तो इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका j, और j पे कौन आ रहा है j-1। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एरे ऑफ j इज इक्वल टू एरे ऑफ j-1। तो एरे ऑफ j-1 की वैल्यू कहाँ पे चली आएगी, एरे ऑफ j पे। तो टेक्निकली अगर आप देखें, देखिए बहुत मैं ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये हो सकता है कई लोगों को ना पचे, लेकिन ये बहुत माइनर सी बात है कि ये आपको समझना पड़ेगा कि ये अब असल में ऐसे कैसे दिख रहा होगा। ये 50 10 15 15 8 और 2, मतलब अभी के लिए ऐसा दिख रहा होगा। अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अब 7 कहाँ चला गया, 7 टेम्प के अंदर स्टोर है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब इसका ड्राई रन कराते हैं तो ऐसा नहीं दिखाते। ये प्रोग्रामिंग भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं आपको सिर्फ पेपर पे पढ़ाने वाला नहीं हूँ। ज़्यादातर लोग जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं वो आपको सिर्फ पेपर पे पढ़ाते हैं, ठीक है। या तो बोर्ड पे इसको बता करके एल्गोरिदम ये है देख लीजिए और याद कर लीजिए। मेरा ऐसा कंसेप्ट नहीं है। मेरा कंसेप्ट है कि ये देखिए ये कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट के बाद ये थियरी है और फिर इसके बाद ये इसका प्रोग्राम है। मैं सीधा दोनों की बात करूँगा। एल्गोरिदम तो आप समझ ही जाएंगे, अगर आपने प्रोग्राम देख लिया और आपने कंसेप्ट को समझ लिया तो एल्गोरिदम लिखना तो प्रोग्राम को ही बस आप फंक्शन लगा दीजिए, एल्गोरिदम बन गया आपका, खत्म, ठीक है। तो क्या हुआ आपका कि अब ऐसे है, लेकिन हम लोग ऐसे जब कॉपी पे कराते हैं तो ऐसे नहीं दिखाते क्योंकि ऐसे कंफ्यूज होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको हटाता हूँ, लेकिन आप समझिएगा ऐसे ही। तो अब यहाँ पे चला गया, आप ऐसे समझिए कि 15 आ गया यहाँ पे, 7 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी ये बात खत्म नहीं हुई, अभी इसको ऐसे समझिए। अभी पहला मतलब इसका मतलब कि हम कह रहे हैं कि अब इसको क्या होना चाहिए, अब इसको उठ के जाना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये टेक्निकली अब इसको उठ के जाना है यहाँ पे। अब एक कंपैरिजन तो यहाँ हो गया था, एक कंपैरिजन और करिए। अब क्या होगा, जब भी j हो जाएगा तो j इक्वल टू j-1। j उठ के कहाँ पे चला आएगा, j उठ के अब यहाँ से कहाँ पे आ गया, j इस जगह पे आ गया, ठीक है। तो अब फिर से चेक कर रहा है क्या टेम्प के अंदर क्या स्टोर है 7, क्या 7 छोटा है क्या j-1 से। तो j यहाँ पे j-1 क्या होगा 10 होगा, छोटा है क्या 10 से, सच बात है। ये कंडीशन क्या है आपकी, ये कंडीशन है ट्रू। जब कंडीशन है ट्रू तो क्या हो जाएगा, ये फिर आप देख सकते हैं एरे ऑफ j पे एरे ऑफ j+1 चला जाएगा, मतलब ये उठ के चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और j इक्वल टू j-1, तो j कहाँ पे चला आया, j आ जाएगा यहाँ पे, j मतलब 0 पे आ जाएगा। और हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया कि j बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। तो ये कंडीशन फेल हो गई। तो कंडीशन फेल हो गई तो टेक्निकली होगा क्या, टेक्निकली ये होगा कि 15 आएगा यहाँ पर, 10 आएगा यहाँ पर और
7 उठ के जाएगा यहाँ पर। तो यही है इंसर्शन सॉर्ट का मेन कंसेप्ट, कि ये एलिमेंट उठ के जाएगा यहाँ पर, ये एलिमेंट उठ के जाएगा यहाँ पर, और ये एलिमेंट उठ के जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब इसका जो फाइनल शेप होगा वो कैसा होगा? इसका फाइनल शेप होगा 7, 10, 15, 8 और 2। अब ये हमारा खत्म हो गया कौन सा? ये हमारा खत्म हो गया सेकेंड इटरेशन। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से थर्ड इटरेशन में आइए। थर्ड इटरेशन में आपने क्या लिखा? 7, 10, 15, 8 और 2। अगर एल्गोरिथम को आप देखें तो जे कहाँ पे था? यहाँ पे, आई यहाँ पे था, तो अब आई कहाँ चला जाएगा? 8 के पास चला जाएगा। तो इसका मतलब टेम्प के अंदर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। जे भी यहीं पे रहेगा हमारी इस लॉजिक के हिसाब से। अब क्या हुआ? अब आपने तुलना करी, क्या 8 छोटा है क्या j-1 से, 15 से? तो क्या ये छोटा है क्या? हाँ छोटा है। तो इसका मतलब 15 उठ के आएगा इस जगह पे। ये कंडीशन ट्रू है तो ये शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए बाकी सॉर्टिंग में और इसमें ये फर्क है कि बाकी जगह पे स्वैप होता है और यहाँ पर क्या होता है? शिफ्ट होता है। तो ये उठ करके यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? आप लॉजिक देख सकते हैं कि शिफ्टिंग यहाँ पर हो गई। अब जे फिर एक पीछे खिसकेगा, जे यहाँ पे आएगा, फिर से कंपेरिजन होगा। 8 मतलब टेम्प के अंदर तो 8 ही है। क्या छोटा है क्या जे यहाँ पे? तो j-1 मतलब 10 से। ये भी बात सही है, तो इसका मतलब ये भी शिफ्ट होके आएगा। फिर क्या होगा? फिर ये वाला एलिमेंट फिर से शिफ्ट होके कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा। तो फिर चेक करेगा क्या 8 छोटा है क्या j-1 से? तो ये j-1 का मतलब क्या हुआ? j-1 ये है आपका। ठीक है, तो j-1 ये होने का मतलब क्या हुआ? j-1 ये होने का मतलब हुआ कि अब ये छोटा नहीं है। और जब ये छोटा नहीं है तब क्या होगा? जब ये छोटा नहीं है, इस जगह पे अगर आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये छोटा नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी? क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये कंडीशन आपकी हो जाएगी फेल। और जब ये कंडीशन हो जाएगी फेल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये चला गया यहाँ, ये चला गया यहाँ, और ये उठ के चला आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आ जाएगा 7, ये हो गया आपका 7, 8, 10, 15 और 2। ये कौन सा इटरेशन हो गया? ये इटरेशन हो गया आपका थर्ड इटरेशन। ठीक है, अब थर्ड इटरेशन की तरफ अब फिर से इसको देखिए। अब हमने यहाँ पे कहा कि भाई ऐसा करो, अब ये आपने कहा 7, 8, 10, 15 और 2। अब जाहिर सी बात है कि आई इस समय कहाँ पर है? आई इस समय यहाँ पर है। अब जे कहाँ पे आएगा? जे भी यहाँ पे आएगा। टेम्प के अंदर क्या आएगा? एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई का मतलब 2। अब आप क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। अब फिर इसको ध्यान में, इसको आप कहीं पेपर पे लिख लीजिए अपना, ये जो मैंने आपको समझाया इसको आप कहीं पेपर पे लिख लीजिए। फिर आपने क्या किया? आपने कहा कि क्या 2 छोटा है क्या 15 से, j-1 से? सच बात है, 2 छोटा है 15 से, ट्रू है। तो क्या हो जाएगा? ये खिसक के चला आएगा इधर। ठीक है, फिर जे भी चलाएगा यहाँ पर। तो क्या 2 छोटा है क्या 15 से? सॉरी, j-1 मतलब 10 से। सच बात है, तो ये भी खिसक के इधर चला जाएगा। फिर 2 हो गया। अब जे उठ के कहाँ पे चला गया? यहाँ पे चला आएगा। क्या 2 छोटा है क्या j-1 से? 8 से। ये भी कंडीशन ट्रू है, तो जे उठ के यहाँ पे चला आएगा। अब आपने कहा कि क्या 2 छोटा है क्या j-1 से? 7 से। सच बात है, तो अब सच बात है तो अब देखिए j = j-1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने कंडीशन में क्या लगाया था? हमने कंडीशन में ये लगाया था कि ये उठ के चला जाएगा यहाँ पे, ये उठ के चला जाएगा यहाँ पर। तो हमने कंडीशन में क्या लगाया था कि ये लगाया था कि अगर j 0 से बड़ा है तभी चले। तो अब j यहाँ पे कहाँ पे चला आया? j उठते उठते 0 पे चला आया, और j उठ के जब 0 पे चला आया तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी? कंडीशन यहाँ पे आपकी फेल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, 15 मतलब अब अगर टेक्निकली इसको देखें तो 15 इधर शिफ्ट हुआ, 10 इधर शिफ्ट हुआ, 8 इधर शिफ्ट हुआ, 7 इधर शिफ्ट हुआ, और 2 उठ के यहाँ पर चला आया। तो इसका मतलब 2 अपनी सही जगह पे इंसर्ट हो गया। इसका मतलब 2, इसको अगर आप ऐसे लिखें तो अब ये हो जाएगा 2, 7, 8, 10 और 15। ये हमारा सॉर्टेड है। ठीक है,
तो ये देखा हम लोगों ने इस प्रोसेस को कि एरे हमारा किस तरीके से सॉर्ट हुआ। पहली बात है कि आपको ये तरीका देखना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप इसको नहीं देखेंगे तब तक आपको ये सॉर्टिंग समझ में नहीं आएगी। अब आइए हम लोग इसको करके देखते हैं सिस्टम पे कि कैसे हम लोग इसको सॉर्ट किया जाए। तो जैसा आप सबको पता ही है कि हम लोग सॉर्टिंग के लिए क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक एरे ले लिया, एक हैश डिफाइन, आपने साइज ले लिया, मान लीजिए साइज की वैल्यू आपकी कितनी है 5। यहाँ पे आपने INT एक एरे ले लिया, ठीक है, एरे और साइज ये वही है। वैल्यूज मान लीजिए हम लोग वही ले लेते हैं। वैल्यूज हमने क्या माना था, मैं देख लेता हूँ एक बार, 10 15 7 8 2, 10 15 7 8 और 2। अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पर पहले आप एरे को प्रिंट करा लीजिए। तो हमने फंक्शन बना लिया वाइड क्या, प्रिंट एरे। प्रिंट एरे के अंदर आपने एक एरे को पास किया और इसके बाद आपने यहाँ पर उसकी साइज को पास कर दिया। यहाँ पे आप कह सकते हैं INT I और एरे को आप प्रिंट करा दीजिए फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन s, i प्लस प्लस। उसके बाद आपने क्या कर दिया, printf %d/t टैब स्पेस के लिए होता है, एरे ऑफ i को आपने प्रिंट करा दिया। और ये हमने जैसे हम सारे प्रोग्राम में करते आए हैं अब तक, आप इसको यहाँ पे कहिए printf क्या /n बिफोर सॉर्ट करने से पहले आप यहाँ पे क्या कर दें, प्रिंट एरे फंक्शन को कॉल कर दें, एरे को पास कर दें और एरे की साइज को पास कर दें। अब अगर आप इसको रन करा के, मैंने बोला भी था कि आपको पूरा प्रोग्राम एक साथ रन नहीं कराना है बल्कि फेजेस में रन कराना है। तो जैसे हमने इसको इतना रन करा के चेक किया कि सब सही चल रहा है, सब कुछ सही है, एरे प्रिंट हो गया। अब मुझे यहाँ पे यूज करना है इंसर्शन सॉर्ट, ये मुझे बनाना है। तो अब इंसर्शन सॉर्ट को बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक यहाँ पर एरे को पास कर दिया, एरे की साइज को पास कर दिया। अभी ये फंक्शन तो मैंने कॉल तो कर लिया लेकिन डिफाइन नहीं किया, तो अब आइए इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। आपने यहाँ पे क्या किया, वाइड इंसर्शन सॉर्ट, और इंसर्शन सॉर्ट के अंदर आपने यहाँ पे क्या दिया, पहला INT एरे, यहाँ पे आपने दिया INT साइज। अब देखिए यहाँ पर मैं इंसर्शन सॉर्ट का कोड लिखने जा रहा हूँ। आपने यहाँ पे कहा INT I, J, temp। आपने कहा फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन कितना, साइज को हम हर जगह ऐसे लिए हैं तो यहाँ के पे साइज ले लें, हम यहाँ भी ऐसे लेते हैं, लेस देन s और i प्लस प्लस। फिर आपने कहा temp इक्वल टू एरे ऑफ i, और उसके बाद आपने यहाँ पे कहा कि j इज इक्वल टू i की करंट वैल्यू। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपने यहाँ पे कहा कि लूप तब तक चलाओ जब तक j बड़ा हो 0 से और टेम्प छोटा हो किससे, एरे ऑफ j-1 से, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, j इज इक्वल टू शिफ्ट करना है यहाँ पे, ये मैंने आपको बताया था, ये दो कंडीशन मैंने आपको समझाया था क्यों लिखा। अब क्या हो जाएगा, मैंने कहा था कि एरे ऑफ j पे क्या हो जाएगा, एरे ऑफ j-1 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब थोड़ा शिफ्ट होगा। वो शिफ्ट होने के बाद j इज इक्वल टू j एक खिसक जाएगा, और फिर अंतिम में जब ये एक बार चल जाएगा तो शिफ्ट होने के बाद तो एरे ऑफ j पे जो टेम्प की वैल्यू है, मतलब जो वैल्यू से हम लोग बार बार जो कंपैरिजन कर रहे थे, जैसे अब आप यहाँ पे देखें तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं बेसिकली ये कर रहा हूँ, ये जो शिफ्टिंग का काम है कि ये पहले शिफ्ट किया यहाँ पर, ये शिफ्ट किया यहाँ पे, ये शिफ्ट किया यहाँ पर, और फिर टेम्प को उठा कर रख दिया यहाँ पर। तो ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टेम्प एरे ऑफ j इक्वल टू टेम्प। अब इसको आप प्रिंट करा के देखिए, जैसे बिफोर सॉर्ट था उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर सॉर्ट। ये देखिए यहाँ पे आपने कहा क्या, बिफोर सॉर्ट, और ये हो गया आपका आफ्टर सॉर्ट, और आप इसे रन करा दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि 10 15 7 8 2 ये आपका है, फिर 2 7 8 10 15 एलिमेंट हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज हो गया। ये है आपकी इंसर्शन सॉर्ट का कोड जो मैंने आपको समझाया, विधिवत समझाया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई डाउट डिस्कशन है तो आप मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।